नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोक बीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको बहुत ही बड़े खतरे से बचा सकती हैं और आपके लिए एक जानकारी आपको दी जाती है जिससे कि आप जागरूक होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बहरहाल मैं आज एक आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ और ये गुड न्यूज़ जो है वो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ राहत देगी। और आपको जो लोग इसके विक्टिम हो चुके हैं या आप नए हैं और आप देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के बारे में जानें। अभी एक हमारे साथी हैं, अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, उनके साथ भी इस तरह की कुछ फ्रॉड, ये ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें हुई। मतलब उनका वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी मतलब कानूनी चीज़ों को अपनाया और लास्ट में फाइनली उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट यानी कि याचिका डाली और उस पर कार्रवाई होना शुरू हुआ। ये घटना जो है वो उत्तराखंड की है और उत्तराखंड के हाई कोर्ट में ही इस ब्लैकमेलिंग के ऊपर जो रिट डाली गई है, मैं आज उसी के बारे में जानूंगा कि उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा और हाई कोर्ट ने क्या एक्शन किया और किस तरीके से जो वकील साहब हैं, हमारे साथी हैं, अधिवक्ता हैं, उनके साथ में किस तरीके से फ्रॉड हुआ। मैं आपको बस यही जानना चाहूँगा। बहरहाल मेरे पास एक अभी न्यूज़पेपर की कटिंग है और उसके द्वारा मैं आपको बताऊँगा कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ, किस तरीके से हुआ। अभी कुछ दिन पहले ये जो जागरूकता जो अभियान चल रहा है, जो आप सब लोग उसको सराहा रहे हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए, उसी की वजह से अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान में, जिसमें कि हमने वीडियो बनाई है, राजस्थान में अरेस्टिंग हुई है। 5 ब्लैकमेलर्स वहाँ पर पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं और लगातार ये प्रक्रिया जो है वो चलती आ रही है और चलती रहेगी जब तक कि ये जो ब्लैकमेलर हैं ये करना बंद नहीं करेंगे तब तक। तो बहरहाल मैं जो आज का जो टॉपिक है वो आपको बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट में जो रेट डाली गई है ब्लैकमेलिंग के खिलाफ, उसमें क्या प्रोसीडिंग हुई है, क्या कहा गया है हाई कोर्ट के जज द्वारा और किस तरीके से जो वकील साहब हैं, हमारे अधिवक्ता हमारे साथी हैं, उनके साथ में किस तरीके से ये फ्रॉडगिरी हुई थी, किस तरीके से ये ब्लैकमेलिंग का वो शिकार बने थे। तो बहरहाल इसलिए अब मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारी जो है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप तुरंत देखिए नीचे, आपके जो नीचे सब्सक्राइब का बटन जो है वो लाल है या फिर हल्का वाइट है। अगर लाल है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको आने वाली है और आप उस चीज़ से जागरूक होने वाले हैं। तो बहरहाल जो मेरे पास अभी जानकारी है, मैं आपको उसको एक स्टडी देता हूँ, ठीक है। बाद में इसकी मैं जो एक क्लिप है यानी कि एक स्क्रीन जैसे मतलब उसके जो न्यूज़पेपर है उसका कटिंग है, मैं आपको उसको इस वीडियो के ही अंत में आपको लगा दूंगा। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या हाई कोर्ट ने कहा, किस तरीके से जो वकील साहब हमारे उनके साथ में ब्लैकमेलिंग हुई, किस तरीके से उनको उन्होंने प्रोसीडिंग करी। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टडी मतलब पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपके लिए कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो बहरहाल आप बने रहिए इस वीडियो पर और मैं अभी आपको इसमें सुनाता हूँ कि किस तरीके से इनके साथ में फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग हुई, किस तरीके से इनको फंसाया गया। तो ये जो घटना है जो वो उत्तराखंड की है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है, किस तरीके से ये जो हाई कोर्ट है उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग जो वकील साहब उनके साथ में हुई। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बहरहाल मैं करूँगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको अंत तक देखें। तो सुनिए क्या कहा गया है। ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ है और न्यूज़पेपर की कटिंग है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में लगा दूंगा, ठीक है। इसको आप पढ़ लें। बहरहाल अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। बहरहाल ये इसमें लिखा हुआ, साइबर्स ब्लैकमेलिंग पर फेसबुक नोटिस का, फेसबुक केंद्र को नोटिस। मतलब जो फेसबुक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लैकमेलिंग हो रही है वो फेसबुक से हो रही है। फेसबुक पर किसी लड़की के नाम से ब्लैकमेलर एक आईडी बनाता है और उसी आईडी के बलबूते आपको एक रिक्वेस्ट भेजता है और उसके बाद ही आपसे दोस्ती करता है। दोस्ती के नाम पर फिर उसके बाद आपसे वीडियो बनाई जाती है और फिर उससे आपके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पैसे की डिमांड स्टार्ट हो जाती है। और आपको बार बार धमकाया जाता है कि मैं वीडियो जो है आपके फेसबुक फ्रेंड्स पे डाल दूंगा, आपके पड़ोसियों को, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भेज दूंगा और बर्बाद कर दूंगा, आपको बदनाम कर दूंगा, ज़िंदगी स्पॉइल कर दूंगा। ऐसी धमकियाँ आपको दी जाती हैं। तो इसी के चलते हुए मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ, आप सुनिए प्लीज़ इसको। इसमें कहा गया, ये नैनीताल का है और ये उत्तराखंड का न्यूज़पेपर है, उसकी ही की कटिंग है। एक उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अपने आप को साइबर ब्लैकमेलिंग का शिकार
बताने संबंधी एक अधिवक्ता की जनहित याचिका पर फेसबुक केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए। बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने फेसबुक इंडिया प्रमुख केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अपना जवाब 3 सप्ताह के भीतर दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक तथा हरिद्वार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी नोटिस भेजे। जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि कुछ धोखेबाज लोग फर्जी फेसबुक खातों के जरिए लोगों के फेसबुक खाते हैक कर रहे हैं और उनकी तस्वीरें का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर अश्लील वीडियो बनाए जा रहे हैं। इन वीडियो और खातों का इस्तेमाल कर लोगों को ब्लैकमेल करने तथा उनके लाखों रुपए ऐंठने में किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि फर्जी फेसबुक खातों से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है और इन्हें स्वीकार करते ही उनकी तस्वीर लेकर अश्लील वीडियो बना दिए जाते हैं। याचिका के अनुसार इसके बाद लोगों को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसी प्रकार का एक वीडियो उन्हें भी भेजा गया है। इस संबंध में उन्होंने हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को शिकायत दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता ने कहा कि इसके बाद उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन दिया कि ऐसे कितने मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज यानी कि FIR दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में अब तक 45 पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करा चुके हैं तथा उनकी शिकायतें अभी तक विचाराधीन हैं। ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें कहा गया है ये हाई कोर्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना चाहूँगा कि जो एडवोकेट साहब हैं उनके साथ में इस तरह की चीज़ें मतलब हुई, तो उन्होंने काफ़ी जगह कंप्लेंट की। उन्होंने हरिद्वार के SP हैं उनको दिया और कई जगह उन्होंने मतलब कंप्लेंट की और उसके बाद जब कहीं पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने एक RTI के तहत भी उस पर जानकारी मांगी। तो बहुत सारी चीज़ें जब हुई तो उनको लगा कि कुछ नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ से, तो तब जाके ये हाई कोर्ट में रेट फाइल की गई है। और अब इस रेट के फाइल के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपसे बहुत समय पहले मैं अब लगभग 2-2.5 महीने पहले मैं आपसे भी कह चुका, मेरी वीडियो आप पुरानी देख सकते हैं कि इनके खिलाफ जो ब्लैकमेलर जो है इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं हम और लगातार हम करते रहेंगे। बस ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि इसमें सपोर्ट आप सबका चाहिए, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। आप सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, इतना सा अगर काम नहीं कर सकते ना, तो फिर आपके लिए कौन क्या कुछ करेगा। तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, आपका साथ ज़रूरी है और आपके साथ ही हम कुछ कर सकते हैं। तो आप बस इतना करते जाइए ताकि लोगों को स्प्रेड, ये जो वीडियो है, ये जानकारी है, लोगों तक पहुंच सके, स्प्रेड हो सके। और जब स्प्रेड होगी तो लोग उसकी जागरूक होंगे, जानकारी होगी। तो ये था हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, मतलब एक हाई कोर्ट में रेट है डाली गई है, फाइल डाली गई है, याचिका जो कर्ता ने याचिका डाली है, तो उसके अकॉर्डिंग अब काम होगा, उसके अकॉर्डिंग एक लॉबी बनेगा और उसके ही अकॉर्डिंग जो ब्लैकमेलर्स हैं वो सब गिरफ्तार होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब चीज़ें जो भी इतनी चल रही हैं आज के समय टाइम में समाज में, क्यों वो सब ख़त्म होंगी। और क्योंकि ये चीज़ का, इसका ब्लैकमेलिंग का शिकार मतलब कोई भी, अगर आप सोचते हैं आप एक आम व्यक्ति हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के भी साथ में हो सकता है। आप सोच कर देखिए, एडवोकेट है, इनके साथ भी हो गया। और हालांकि मेरे पास भी कई बार इस तरीके की चीज़ें मुझे भी मतलब फंसाने की कोशिश की गई है, वीडियो कॉल या फिर इस तरह की चीज़ें मेरे पास भी आती रहती हैं। लेकिन हमें मालूम है, क्योंकि हम इस चीज़ के जागरूक हैं और जानकारी है, तो हम इन चीज़ों में नहीं फंस सकते हैं। बहरहाल आप सब लोगों को जागरूक होना है और आप लोगों को जागरूक करना है आगे। मेरी एक कोशिश है, तो उस कोशिश को कामयाब आपको करना है और सहयोग आपको करना है। आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ सब्सक्राइब करके इस चैनल को शेयर करते जाएं, बस इस वीडियो को शेयर करते जाएं, इतना ही बहुत होगा। बस हर व्यक्ति आज के टाइम में फेसबुक या फिर व्हाट्सएप चलाता है, उन व्हाट्सएप में जो ग्रुप होते हैं, जिनमें आप ग्रुप में जो बातें करते हैं, उनमें शेयर कर दीजिए किसी की वीडियो को, ताकि आप भी इन चीज़ों से सतर्क रह सकें और आप एक समाज को भी जागरूक कर सकें। तो मैं इसीलिए मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन है मेरा आपसे, क्योंकि ये जानकारी आप तक ही रह गई, किसी काम की नहीं है। मेरी जानकारी आप तक और आपकी जानकारी किसी और तक पहुँचेगी ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस तरह की चीज़ें जो है वो सब खत्म हो जाएंगी। और मुझे लोग कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी करते हैं आप लोग, मुझे मालूम है। और मुझे भी सर कहते हैं, एक शख्स हैं जिन्होंने कहा कि सर ये चीज़ जो
हो रही हैं ना, ये फेसबुक के द्वारा ज़्यादा हो रही हैं, और फेसबुक पर ही इसका ऐड किया जाए, बताया जाए, और एक लाइव मतलब बड़े चैनल पर किसी पर चलाया जाए जहाँ की सभी लोग जागरूक हो सकें। तो ये देखिए, बड़े चैनल पर चलाने के लिए बड़ा चैनल ही सोच सकता है कि चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि किसी दिन बड़ा हादसा होगा जिस दिन ना, उस दिन ये बड़े चैनल पर भी चलेगा ये। तो हालांकि लगातार ऐसी चल रही हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है, मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, और अगर आपके साथ में भी कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ हुई है, शिकार आप हुए हैं, तो आप किसी न किसी कोई एडवोकेट को आप ज़रूर बताएं। मैं हर बार वीडियो में ये कहता हूँ, और आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी न किसी जो साइबर सेल के एडवोकेट हैं उनको आप बताएं, बताकर अपनी समस्या बताएं और उनसे एक सॉल्यूशन लें और एडवाइस लें, एक्सपर्ट हैं क्योंकि वो। और इस चीज़ लिए अगर आपके साथ आप सोचते हैं कि सर मेरे साथ गलत हुआ है लेकिन मैं नहीं करना चाहता, तो देखिए आप, इसका मतलब ये है कि आप और ज़्यादा गलत को स्वीकार करना चाह रहे हैं। इसीलिए तो स्वीकार मत कीजिए, आप तुरंत कंप्लेंट कीजिए, करवाइए वकील के द्वारा। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें भी संपर्क कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं, और हमें से भी एडवाइस आप ले सकते हैं। तो बहरहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए सर, मैं आपसे यही कहूँगा बस, क्योंकि आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। आपको सहयोग करना पड़ेगा, मैं तभी कुछ कर पाऊँगा। और लगातार ये चीज़ों के लिए बढ़ने के लिए आगे, और लगातार समाज में चीज़ें खत्म करने के लिए आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं चाहूँगा। ऐसी ही वीडियो लगातार देखने के लिए आप इसी चैनल पर बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।